महाभारत में अंबालिका का नाम बहुत कम लिया जाता है, लेकिन सच यह है कि उन्हीं की कहानी से आगे चलकर पांडवों का पूरा इतिहास जुड़ा। अंबालिका काशी की राजकुमारी थीं। उनकी बहनें अंबा और अंबिका भी थीं, लेकिन अंबालिका का जीवन सबसे अलग और सबसे दर्द भरा साबित हुआ। जब भीष्म तीनों राजकुमारियों को हस्तिनापुर लेकर आए और उनका विवाह राजा विचित्रवीर्य से हुआ, तब किसी ने नहीं सोचा था कि आगे चलकर यही स्त्री पूरे कुरुवंश की किस्मत बदल देगी। विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर का वंश संकट में पड़ गया। तब सत्यवती ने महर्षि व्यास को बुलाया ताकि वंश आगे बढ़ सके। जब अंबालिका व्यास के सामने पहुंची तो उनका तेज और कठोर रूप देखकर वह भय से कांप उठी। उनका चेहरा पीला पड़ गया। कहा जाता है कि उसी भय का असर उनके पुत्र पर पड़ा और जन्म हुआ पांडु का एक ऐसे बालक था जिसका शरीर दुर्बल और रंग पीला था। लेकिन वही पांडु आगे चलकर महान योद्धा बने, हस्तिनापुर के राजा बने और उन्होंने अपने पराक्रम से पूरे आर्यावर्त में कुरुवंश का नाम ऊंचा किया। अंबालिका को लगा होगा कि अब शायद उनके जीवन के दुख समाप्त हो जाएंगे, लेकिन भाग्य ने अभी उनके लिए और पीड़ा बचाकर रखी थी। एक दिन वन में शिकार करते समय पांडु ने अनजाने में एक ऋषि और उनकी पत्नी को हिरण समझकर बाण मार दिया। मरते समय उस ऋषि ने पांडु को भयंकर श्राप दिया कि जिस क्षण वह अपनी पत्नियों के पास पति के रूप में जाएंगे, उसी क्षण उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप केवल पांडु के लिए नहीं था, बल्कि अंबालिका के सपनों के लिए भी था। एक माँ जिसने अपने पुत्र को राजा बनते देखा था, अब उसी पुत्र को श्रापित जीवन जीते देख रही थी। पांडु ने राजपाट छोड़ दिया और वन में रहने लगे। वही कुंती और माद्री के माध्यम से 5 पांडवों का जन्म हुआ, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। लेकिन अंबालिका का जीवन कभी सुखमय नहीं हुआ। उनका पुत्र राजसिंहासन होते हुए भी सामान्य जीवन नहीं जी सका और अंत में उसी श्राप के कारण उसकी मृत्यु हो गई। सोचिए, जिस स्त्री ने कुरुवंश को आगे बढ़ाने वाला पुत्र दिया, उसी स्त्री को अपने बेटे का ऐसा अंत देखना पड़ा। अंबालिका की कहानी हमें ये बताती है कि महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं थी, बल्कि उन स्त्रियों की भी कहानी थी जिनकी चुप्पी, त्याग और आंसुओं पर पूरा इतिहास खड़ा था। अंबालिका ने न सत्ता मांगी, न प्रसिद्धि, फिर भी उसका जीवन महाभारत की सबसे बड़ी त्रासदियों में बदल गया। एक माँ जिसने अपने पुत्र को श्रापित जीवन जीते देखा, और उसी के वंश ने आगे चलकर इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध देखा। महाभारत हमें यही सिखाता है कि कई बार इतिहास तलवार चलाने वाले नहीं, बल्कि चुपचाप दर्द सहने वाले लोग बदलते हैं। ऐसी ही भूली हुई वीरांगनाओं की कहानियां जानने के लिए वीरांगना सीरीज को जरूर देखिए।